देखिए, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, देश हित में है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। राष्ट्र की जब हम कहते हैं ना राष्ट्र पहले, तो हमें राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का बेनिफिट पहले देखना चाहिए। ये उस तरह का मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर जो आज की डेट में, और मुझे लगता है जीवन भर, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन रहेगा। इस मिशन की एक बहुत ही होनहार अधिकारी, जो हमारे को हर रोज का पूरा जो है युद्ध का डिटेल देती थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। देश की ये दो वर्दीधारी बेटियां, जिन्होंने एक ऐसा परचम लहराया दुनिया में कि मुझे लगता है देश की हर बेटी बेटे को आज उनका जो है ना, उनको अपना आइकॉन मानना चाहिए। और मैं उन दोनों बेटियों को सैल्यूट करती हूं इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए। ऐसे में नाजुक समय में अगर कोई प्रोफेसर जैसी शख्सियत, जिसको हम पढ़ा लिखा बाबू कहते हैं, ऐसी शख्सियत अगर हल्की भाषा का प्रयोग करे, अगर डिमोरलाइज करे, गिराने की बात करे, तो इससे शर्मनाक बेइज्जती की बात और कोई नहीं हो सकती। और वो ये ना समझे कि उन्होंने कर्नल कुरैशी को बेइज्जत किया। उन्होंने स्वयं की परवरिश को, उन्होंने स्वयं की शिक्षा को, उन्होंने स्वयं के जहां पर वो पढ़ाते हैं उस संस्थान को डिग्रेड किया है, बेइज्जत किया है। हम ऐसा मानते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोफेसर अभी तक है, ये यूनिवर्सिटी की गलती है। हम लोगों ने उनको तलब किया, जब एक्स पर, उनके सोशल मीडिया पर हमने ये सब देखा। हमने 12 तारीख उनको नोटिस किया, 14 तारीख हाजिर रहने के लिए कहा, 15 तारीख को हमने यूनिवर्सिटी विजिट करी, जब वो 14 को तलब नहीं हुए। 15 को हमने यूनिवर्सिटी में उम्मीद की कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार उसको हमारे साथ टेबल पर बिठाकर अपनी इस बात को अपॉलॉजी करेंगे, एहसास कराएंगे कि उसने गलत लिखा। लेकिन वो महाशय तो मानने को तैयार नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से देश में पूछना चाहती हूं कि आप किसी लड़की की बेइज्जती अंग्रेजी में करें, फारसी में करें, हिंदुस्तानी में करें, तो क्या फर्क हो जाएगा मीनिंग का? कतई नहीं। लड़की को डिग्रेड करना, उसको घटिया बोलना, हल्की भाषा का प्रयोग करना, और खास तौर से अ वुमेन इन यूनिफॉर्म जो सैल्यूट के काबिल है हर पल, उसको इस तरह से करना तो और घटिया बात है। जब ये हरकत होती रही, हम लोगों ने तय किया, कमीशन ने डिसाइड किया कि हम उनके एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजी को आग्रह करेंगे। हमने उनको लिखित पत्र भेजकर और हमने उनको एफआईआर दर्ज करने के निवेदन और आदेश किए। उसी तर्ज पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। वो एफआईआर दर्ज की गई, 147/25 नंबर एफआईआर दर्ज हुई और उनको दिल्ली ग्रेटर कैलाश उनके बंगले से अरेस्ट करके सोनीपत पुलिस सोनीपत लेकर आई है। मैं उम्मीद करती हूं कि ये यूनिवर्सिटी अब इतना सब कुछ होने के बाद उनको अपने यहां से भी हटाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, हमारे हरियाणा की खास तौर से अशोका जैसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोफेसर पढ़ाए जो देश विरोधी बातें करता है, देश विरोधी गतिविधियां करता है, और देश में बच्चों का प्रोफेशन अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के बजाय उन बच्चों को डिग्रेड करने की भाषा सिखाता है। देखिए, आप लोग सभी बंधु एक्स पर भी होंगे, इंस्टा पे भी होंगे, और अगर आप इस तरह के लोगों को स्क्रॉल करेंगे तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। जो मैंने थोड़ा स्टडी किया उनके बारे में, जो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें तो ऐसा पता लगता है कि जैसे पाकिस्तान जैसी जगह से, जहां आज ऑपरेशन
सिंदूर चल रहा है, वहां से इनके दादा का संबंध ऐसे वाला रहा कि एक पार्टी की ये फंडिंग करते थे। मुझे ये ताज्जुब है कि हिंदुस्तान में बेटा रह रहा है, पोता रह रहा है, और दादा पाकिस्तान की फंडिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को। मैं आपको उस पार्टी का नाम, मुस्लिम लीग को वो फंडिंग करते हैं, बट फिर ये आपका विषय, आप उसको और अच्छे से खंगालें और सबूत के साथ वो बातें सामने लाएं, क्योंकि हमें समझना होगा कि ये अंबेडकर का देश है, ये राधा कृष्ण जी का देश है, ये गांधी का देश है, जहां अमन और शांति की बात होती है, जहां पर वो बात होती है कि हमारे को अपने देश का सम्मान बढ़ाना है, अपनी बेटियों को खास तौर से आगे करना है। ये फूले का देश है, और जिस देश में ये महान हस्तियां और ऐसी कई नामचीन हस्तियां, शहीद भगत सिंह का देश है। हम सबको विचार करना होगा, ऐसे महान हस्तियों के देश में अगर प्रोफेसर अली खान जैसे लोग हमारी आने वाली जनरेशन्स को, हमारे आने वाली नस्लों को डिग्रेड करना जानते हैं, छोटी बात कराना जानते हैं, उनको गलत रास्तों पे ले जाना चाहते हैं, तो हमारे देश के वो वीर सिपाही, हमारे देश के वो नेता इन बच्चों की रक्षा करना भी जानते हैं।